से आते हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन में बहुत कम आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि टाइप्स ऑफ कीज़ को एक्सप्लेन करें। तो व्हाट इज़ क्यूज़? व्यू इज़ सिंपली टू कीप द डाटा सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एंड इलीगल यूजर्स। किसी थर्ड पार्टी से बचाने के लिए, थर्ड पार्टी मीन्स हैकर, और किसी इलीगल यूज़र्स जो आपकी डेटाबेस का गलत इस्तेमाल करना चाह रहे हों, ऐसे यूज़र्स से और ऐसे थर्ड पार्टी से सिक्योर रखने के लिए व्यू लगाया जाता है। व्यू भी ऑप्शन होता है आपके पास DBMS में, व्यू का ही ऑप्शन होता है। और व्यू पे जब आप क्लिक करते हो, अगर आपने स्टूडेंट की जो है वो DBA खोली हुई है तो उसमें स्टूडेंट का व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर जाके आप अपनी व्यू को क्रिएट कर दो। उसके क्रिएट करने का ये क्राइटेरिया है कि आपको डेली के डेली व्यूज़ मिलते जाएंगे आपकी इस DBMS को। अगर आप नेटवर्किंग के थ्रू अपनी DBMS ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, मीन सिग्नल्स के साथ ट्रांसफ़र करो, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी DBMS कोई शो कर रहा है तो वो आपके अपने कंपेनियंस ही कर रहे हैं, कोई और पर्सन तो नहीं कर रहा, इसलिए व्यू लगाया जाता है। इतना कंपल्सरी और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है DBMS में लगाना, लेकिन कुछ लोग लगाते भी हैं, व्यूज़ का इस्तेमाल करते भी हैं। क्लियर? सो एग्जांपल इधर दी हुई है, जैसे स्टूडेंट की DBMS में ही स्टूडेंट का व्यू का ऑप्शन होगा, तो वो व्यू जो है वो सिंपली वहाँ पे व्यू होता रहेगा कि स्टूडेंट की जो फाइल है उसको व्यू कौन कौन कर रहा है। Indexes. What is indexes? A table created by simple developer of DBA containing the key attributes of tables. Indexes बोलते हैं लोकेशन को, एड्रेस के नेम को, उसको कहा जाता है कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। आपकी लोकेशन बना दी जाए एक फ़ाइल की, उस एड्रेस के साथ, किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस के साथ आपकी लोकेशन दे दी जाए ना, यानी उसका एक शॉर्ट मेथड हो आपकी फ़ाइल को ओपन करने का, आपने किसी और फाइल में जाके उसकी लोकेशन देनी है, तो वो एक इंडेक्स क्रिएट करना होता है। उसमें आप अपनी एक कोड के साथ एक इंडेक्स जनरेट करते हो। सो अ टेबल क्रिएटेड बाय सिंपल डेवलपर, ये भी जो DBMS का प्रोफेशनल लिस्ट होगा, उसका जो मेन डेवलपर होगा, उसी को ही पता होगा कि इंडेक्स भी कैसे बनाया जाता है फाइल का, तो वही बना सकता है। और वो आपके टेबल के एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके, यानी आपकी टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसी का यूज़ करते हुए वो आपके इंडेक्स को बनाएगा। और ये भी एक जेन्युइन तरीका है कि आप एक फास्ट वे में और एक स्मूथ वे में अपनी DBMS फाइल को ओपन कर सकते हैं उस इंडेक्स के नेम के साथ। जब आप उस पर इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आपकी फ़ाइल ओपन हो सकती है, वही फ़ाइल जो आपकी DBA फाइल में ही है। सो लोकेशन देना, एक स्पेसिफिक एड्रेस के साथ उसको एलोकेट कर देना, उसे बोलते हैं इंडेक्स। और अकॉर्डिंग टू DBA इंडेक्स भी यही होता है। कीज़ किसे कहते हैं? कीज़ कहते हैं जी अ रिलेशन टेबल्स, रिलेशंस और टेबल्स टू असेस द स्टोर्ड डाटा स्मूथ एंड फास्ट टू क्रिएट लिंक बिटवीन देम इज कॉल्ड अ की। कम्बिनेशन ऑफ फाइल्स, सॉरी कम्बिनेशन ऑफ टेबल्स मेक्स अ की। आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कम्बिनेशन हो टेबल्स के, वो कम्बिनेशन भी कह सकते हैं हम, और वो रिलेशन भी कह सकते हैं कि वो की बनाता है। या हम कहें कि एक टेबल के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन चल रहा है, उसमें उन एट्रीब्यूट्स की जो एंटिटीज़ हैं, वो एंटिटीज़ को भी हम कह सकते हैं कि वो की हैं। जैसे मैं एक स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट नेम और ID रख दूँ, उसमें से ID कह दूँ कि ये मेरे पास की है, तो वो आपकी की होगी। किसी टेबल के अंदर उसके एंटिटी भी कहलाई जा सकती है कि वो भी की है। एग्जाम्पल, ID इज़ यूज एज अ की इन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर ID जो है वो उसकी की है, यानी उसकी एक की लगा दी जाए, उसको भी कह सकते कि वो की है। ID नंबर 1, ID नंबर 2, इस नेम्स के साथ भी हम कह सकते कि ये की इस्तेमाल होती है। और ID और भी IDs के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसमें कोई रोल नंबर भी दिया जा सकता है स्टूडेंट्स को ना, उनको भी कह सकते हैं कि वो भी एक ID है। टाइप्स ऑफ कीज 6 हैं आपके पास, आपकी बुक में जो डिफ़ाइन की गई हैं। प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट को अल्टरनेट की भी बोलते हैं, कंपोजिट यानी कंकैटिनेट की, सॉर्ट की एंड फॉरेन कीज।
So what is the primary key? Primary key is a type of key which identifies the column's name and attributes name in a table. एक टेबल के अंदर जो कॉलम का नेम होगा और एट्रीब्यूट का नेम होगा उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास प्राइमरी की होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक कॉलम के अंदर के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट हों, एक दूसरे से डिफरेंट हों, ठीक है, वो सेम नहीं होने चाहिए। तो उस कॉलम को भी कह सकते हैं कि उस कॉलम का जो नेम है वो प्राइमरी की है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास CNIC एक रजिस्ट्रेशन मेरे पास पड़ी हुई है एक ग्रुप की, और उसके अंदर ग्रुप के जो CNIC नंबर्स हैं वो कॉलम एक दूसरे से डिफरेंट होगा ना। उसके अंदर जितने भी रोज़ उन पर्सनस की चलेंगी उसके अंदर की आइडेंटिफिकेशन जो CNIC की उनकी होगी वो डिफरेंट होगी। तो उस का नेम जो मैंने दे दिया CNIC नंबर वो मेरे पास प्राइमरी की होगा। या हम एक टेबल के अंदर कॉलम्स के नेम्स को भी कह सकते हैं, वो सारे के सारे नेम्स भी हो सकते हैं। प्राइमरी की के अंदर हम जितने नेम रखना चाहें हम रख सकते हैं, इसके लिए शर्त नहीं कि एक ही रखा जाए। अंडरस्टूड। इट आइडेंटिफाई यूनिकली अ रोज और अ रिकॉर्ड। यूनिक का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एक रिकॉर्ड के अंदर जो रोज़ की इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, उसको बोलते हैं यूनिकली। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है जो इसमें प्राइमरी की दी है, वो कहा गया है आपकी बुक में कि आपकी बुक में एक टेबल के अंदर पेशेंट का टेबल है और उसके अंदर पेंटो जो एट्रीब्यूट है वो एक एक पेशेंट का पेंटो एट्रीब्यूट है। वो एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की का है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो पेंटो के साथ चल रही है, यानी पेंटो पेशेंट का नेम भी हो सकता है ना, उसको उसने कहा है कि वो एक पेशेंट का एक एट्रीब्यूट है। और जो उसके अंदर प्राइमरी की यूज़ हो रही है वो पेशेंट हो रही है, ठीक है। सो ये जो ये पेशेंट है उसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी ये इंफॉर्मेशन ताकि किसी और पर्सन से मैच ना कर रही हो। तो पेंटो ये वो एट्रीब्यूट है जो कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो लिखी गई है वो हो सकता है वो डिफरेंट ही हो, इस वजह से उसने इसका जो वो एंटिटी का नेम है ना वो उसने पेशेंट रख दी है, पेशेंट का नेम, और उसके अंदर की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से डिफरेंट होगी, वो पेंटो के नाम से उसने रखी है। सेकेंडरी की विच डिस्क्राइब्स द नॉन यूनिक फील्ड, यानी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आपके पास सेम भी हो सकते हैं। नॉन यूनिक मीन्स कि वो सेम एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, और नॉन यूनिक का मतलब ये भी है कि अदर नेम्स ऑफ प्राइमरी कीज आर नोन एज सेकेंडरी की, यानी वो हैं प्राइमरी की ही हैं लेकिन प्राइमरी की के अंदर मैं कहूँ कि मेरे पास जैसे 3 नेम स्टूडेंट टेबल के अंदर यूज़ होते हैं ना, वो स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है और CNIC है। मैं इसमें से कह देती हूँ कि जो CNIC है वो प्राइमरी की है, बाकी ये जो स्टूडेंट नेम और एड्रेस है ये प्राइमरी की एलोकेशन है, इसको मैं सेकेंडरी की भी बोल सकती हूँ। ठीक हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि सेकेंडरी की के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो सेम भी दी जाए, वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट भी हो सकती है या वो इंफॉर्मेशन सेम भी हो सकती है, दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लेकिन सेकेंडरी की के अंदर प्राइमरी की का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो जैसे उसने जो इसमें एग्जांपल दी है वो दी है PH कोड टू स्कैन द फिजिशियन कोड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ आवर टेबल। जाहिर है PH कोड जो होगा वो PH कोड हर एक का तो सेम नहीं होगा ना, तो वो डिफरेंट हो सकता है कोड, लेकिन उसके अंदर PH कोड का नेम जो रखा गया है वो नेम तो सेम है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक फिजिशियन के रिकॉर्ड के अंदर जहाँ जहाँ PH कोड लिखा है वो मेरे पास सारे का सारा रिकॉर्ड एलोकेट होके मेरे सामने रिप्रेजेंट हो जाए। तो जो नेम रखा वो सेम था, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो लिखी गई है PH कोड वो 1 2 3 कुछ समथिंग कुछ ऐसे कोड्स भी हो सकते हैं, यानी वो जो कोड्स के नेम्स हैं वो डिफरेंट होगी, वो प्राइमरी कीज़ होगी, जो PH कोड का नेम था वो सेकेंडरी की होगी। यानी वो हर एक टेबल के अंदर जो PH कोड लिखा गया वो तो नाम तो सेम लिखा गया है ना, लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रखी गई है वो एक पर्सन की दूसरे पर्सन से डिफरेंट है। तो ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे सेम एट्रीब्यूट रखा जाए तो वो सेम एट्रीब्यूट का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ सेम, यानी एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन भी सेम आ जाएगी, वो सेम नहीं आएगी। नेम सेम रखा जा सकता है, यानी रिप्रेजेंट उसको सेम नेम के साथ किया जा सकता है, लेकिन अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो डिफरेंट है। वो जब डिफरेंट होगी तो वो प्राइमरी की होगी और जो नेम रिप्रेजेंट हो गया वो सेकेंडरी की के साथ हो गया। तो कैंडिडेट की किसको बोलते हैं? विच आइडेंटिफाइज टू सेलेक्ट अ की एज प्राइमरी की। मैं सारी प्रॉपर्टीज़ में से उठा के कोई एक की को सेलेक्ट कर दूँ
कि वो एक ही जस्ट मेरे पास प्राइमरी की है, बाकी और सारी की सारी प्राइमरी की के नेम से हट जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो होगी मेरे पास कैंडिडेट की। जैसे कंसीडर 3 नेम्स इन द टेबल्स दैट हैज़ एम्प्लॉयज़ आईडी, नेम एंड ईमेल। मैं कह रही हूँ कि ये जो ये 3 चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें जस्ट प्राइमरी की हैं। अदर जितनी भी नेम्स चल रहे हैं एक स्टूडेंट टेबल के अंदर, वो सारे के सारे नहीं हैं। तो वो हो गया इसमें से कैंडिडेट। कंपोजिट की दैट डिस्क्राइब कीज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डाटा एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट। एक की के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, लेकिन वो 2 एट्रीब्यूट्स पे या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे कंसिस्ट है। सो ऐसी कीज़ को कहा जाता है कि वो कंपोजिट हैं। इंफॉर्मेशन सेम पड़ी है, लेकिन वो 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गई है। सो कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाना, पहले तक हम यही बात पढ़े थे ना कि हम एक सिंगल इंफॉर्मेशन के साथ DBMS क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें की का इस्तेमाल करते तो वो की तो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है ना। सो कंपोजिट की भी यूज़ होती है। ये भी हम यही कह सकते हैं, इसमें एग्जांपल की भी वही ली हुई है, प्राइमरी की ली हुई है, नेम की ना, स्टूडेंट नेम की। तो वो जो उसमें से फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम है, ये दोनों प्राइमरी की हैं, और इसको उसने कह दिया है कि ये 2 कीज़ पे अब कंसिस्ट हो गई है इंफॉर्मेशन। एक स्टूडेंट का नेम 2 कॉलम्स पे डिवाइड हो गया, तो वो दोनों ही इस टाइम की हैं और वो प्राइमरी की हैं। उसको हम क्या, सारी इन्फॉर्मेशन जो लिखी जाने वाली है आपकी इन डेफिनेशंस में, उसमें ज़्यादातर यूज़ प्राइमरी की के नेम से हो रहा है। अब ये नहीं समझे जाना कि ये मेन ही प्राइमरी की है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमेशा प्राइमरी के नाम से ही रखी जाती है, सो इसलिए वो प्राइमरी की का यूज़ हर इन्फॉर्मेशन में कर रहा है, हर डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। तो एक नेम को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कीज़ यहाँ पे 2 बन गई, एट्रीब्यूट्स भी 2 बन गए, और डाटा एलिमेंट्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो ऐसी कीज़ को कहेंगे कि वो कंपोजिट नेम है। आगे सॉर्ट की। सॉर्ट की किसको बोलते हैं? सॉर्ट का मतलब क्या है जी? सॉर्ट का मतलब है अरेंज करना आपके इंफॉर्मेशन को। आपने एक ख़ास तरतीब के साथ डिवाइड कर दिया अपनी इंफॉर्मेशन को, और वो तरतीब इस तरीके से है कि डेट के नेम से रिप्रेजेंट हो रही है वो इंफॉर्मेशन। मैं कहूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, और स्टूडेंट के टेबल के अंदर हर स्टूडेंट ने जिस डेट पे स्कूल को ज्वाइन किया है वो डेट मैंने मेंशन कर दी। तो वो एक अरेंजमेंट हो गई ना, कि इस डेट के साथ एक स्टूडेंट आ रहा है, नेक्स्ट स्टूडेंट इस डेट के साथ आ रहा है, हर आने वाले की कोई ना कोई डेट के साथ अरेंज कर दें। यानी DBMS को एक ख़ास तरीके से आपने अरेंज कर दिया, नेम दे के एक डेट का, एक सीक्वेंस के साथ, वो ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की तरतीब के साथ आपने रखा है। सो अरेंजमेंट्स को बोलते हैं सॉर्ट कीज़। कीज़ दैट डिटरमाइन फिजिकली सीक्वेंस टू स्टोर्ड डेट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। आपकी कोई भी ज़रूरत से मुतलिक आपकी कोई DBMS क्रिएट की है, लेकिन आपने वो डेट के साथ अरेंज कर दिया, तो वो आपकी अरेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल, अ की दैट इज स्टोर्ड फिजिकली अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इन अ डेटाबेस। एक की जो है वो डेट के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। अब की के अंदर डेट मेंशन है, ठीक है, वो जो डेट मेंशन है उसको कह दिया कि वो सॉर्ट की है, जो कि अरेंज करके आपको इंफॉर्मेशन देगी। फॉरेन की, फॉरेन की किसे कहते हैं? कि अब मैं कहूँ कि मैं किसी एक प्राइमरी की का इस्तेमाल अपनी न्यू टेबल के अंदर कर दूँ, ठीक है, जो मेरे पास पहले से प्राइमरी की पड़ी हुई है, कोई भी एक प्राइमरी की मेरी टेबल से मैच करने वाली जो भी प्राइमरी की है, वो प्रीवियस की और उस की के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है एट्रीब्यूट्स की, वो सारी की सारी उसके अंदर सेम नेम के साथ और सेम इन्फॉर्मेशन और नंबरिंग के साथ आ जाए, तो वो की मेरे पास प्राइमरी की ही मस्ट है कि प्राइमरी ही होनी चाहिए। सो न्यू टेबल के अंदर प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन को मैच कर देना, उसको इन्वॉल्व कर देना, उस की को कहेंगे फॉरेन की। की दैट डिटरमाइन द वैल्यूज मस्ट मैच इन अ प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। एक टेबल के अंदर CNIC की जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो नेक्स्ट अब मुझे जब रजिस्ट्रेशन नंबर 2 बनानी पड़ी है ना, उसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स की भी दे दी जिनकी CNIC नंबर मेरे पास पहले से पड़े थे। वो CNIC की प्राइमरी की मैंने उसी के अंदर यूज़ कर दी, न्यू टेबल के अंदर CNIC के नेम के साथ दिया जाएगा। सो उसको बोलते हैं फॉरेन की।
एग्जाम्पल, एन ऑर्डर टेबल कंटेनिंग ऑर्डर आईडी, ऑर्डर के नाम से ही टेबल रिप्रेजेंट है और उसके अंदर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नेम, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी है। इसमें से किसी एक को कह सकती, किसी एक कॉलम की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीवियस ऑर्डर के किसी कॉलम के साथ मैच कर रही होगी, तो उस की को मैं कहूँगी कि वो प्राइमरी की है, और वो की एज अ प्राइमरी की प्रीवियस और न्यूली एज अ प्राइमरी की जो इस्तेमाल हो रही है, वो जो न्यू इस्तेमाल हो रही है वो तो कोई और नेम भी हो सकता है, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ कि प्रीवियस प्राइमरी की इंफॉर्मेशन न्यू टेबल के अंदर भी ऐड हो रही है और वो प्राइमरी की कॉलम में से ही हो रही है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन कीज़ की बोलते हैं हम कि वो फॉरेन कीज़ कहलाई जाती हैं। ठीक हो गया। इसके लिए शर्त लाजमी यही है कि आपके पास प्राइमरी की इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सिंपल कि टाइप्स क्या होती हैं कीज़ की, और की कहते किसको हैं, और साथ शॉर्ट डेफिनेशन जस्ट एक कॉन्सेप्ट के साथ हमने व्यूज़ देखा था और इंडेक्सेस देखा था। आई होप आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।